देखिए, फ्यू, मेनी, सेवरल और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, तो इनका यूज़ हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, करेक्ट ऑर्डर होगा आपका, दिस बुक हैज़ टेकन मेनी मिल्क, सॉरी दिस बेबी हैज़ टेकन मेनी मिल्क। और इनकरेक्ट इसका क्या रहता है, दिस बेबी हैज़ टेकन मच मिल्क। तो यानी करेक्ट और इनकरेक्ट देख के भी आपको पता चल जाता है ये सेंटेंस किस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट है सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो एक्सेट्रा एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों ही अर्थों में यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, ये क्या है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एंड ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस तरह से सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं। एंड ही हैड परचेज सम बुक्स, ये भी आपका क्या हुआ, सम बुक्स होगा, या ही हैज़ बॉट सम एनिमल्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ब्रिंग मी सम टी इन द कप, ये आपका क्वांटिटी शो कर रहा है, यानी क्वांटिटी का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इस तरह से इसे भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है इक्वली और एज का यूज भी एक साथ नहीं किया जाता है, एक बार में एक ही चीज़ लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में भी देखिए, जया इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, नहीं ये गलत होगा, जया इज एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, या जया एंड नवनीत आर इक्वली इंटेलिजेंट। इस तरह से सेंटेंस को हम शो करते हैं। नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का यूज़ हम सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लगाते हैं और इसलिए इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। फ्यू का नकारात्मक अर्थ रखता है, अर्थात नहीं के बराबर, हार्डली एनी। जैसे ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, यानी कोई भी हो सकता है, इस कंडीशन के बारे में अलग तरह से बताया गया, ये फ्यू का एग्जाम्पल दिया गया। दूसरा है अ फ्यू का अर्थ कुछ, यानी सम, सी वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स, फॉर एग्जाम्पल भी देखिए, अ फ्यू बुक्स का मतलब सम, थोड़ा मात्रा में, और द फ्यू का अर्थ है बहुत नहीं, थोड़े किंतु सभी, अर्थात जो कुछ थोड़ा, नॉट मेनी बट ऑल देयर आर होता है। और द फ्यू के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर, दैट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, द फ्यू वर्ड दैट ही स्पोक वर सिंसियर। तो इस तरह से इसे भी हम यहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेस और फीवर का भी ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेस लिटिल का कंपैरेटिव परिणाम होता है, ये इसकी क्वांटिटी बताता है, जबकि फीवर मीन्स संख्या, नंबर प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप करेक्ट और इनकरेक्ट ऑर्डर में दोनों देख लीजिए। नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी, यानी नो फीवर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। These are correct sentence. And incorrect, there is fewer water in the glass than that. There is less water in this glass than that. तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस का करेक्ट रूल है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट का यूज़ करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लेटर और लेटेस्ट का सही अर्थ में समान, उसका समय से अर्थ है, समय यानी टाइम को बताता है, और LATT या लेटर और लास्ट स्थिति यानी पोजीशन को बताता है, यानी अथवा क्रम यानी ऑर्डर बताने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भी देखिए, दिस बॉय इंटर्ड द क्लास लेटर देन रामू, या व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, आई लाइक द लास्ट बेस्ट and the later chapters of this book are not very interesting. Tulsidas and Surdas are great poets, but the former is great than the later. तो ये सारे कंडीशन अलग अलग तरह से लेटर, लेटेस्ट या लेटर और लास्ट का यूज करने के तरीक़ों को बताया गया कि किस कंडीशन में हम उसे यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करने के बाद इसको हम सही ऑर्डर देते हैं।